जय श्री राम। मृत्यु के ठीक एक क्षण पहले जो शरीर बोल रहा था, हंस रहा था, चल फिर रहा था, अगले ही क्षण अचानक शांत क्यों हो जाता है? What exactly changes in that one moment? क्या सचमुच कोई ऐसी अद्भुत शक्ति है जिसे सनातन धर्म में आत्मा कहा जाता है, या फिर यह केवल हमारे मन की एक कल्पना है? अगर आत्मा वास्तव में है तो वह हमें दिखाई क्यों नहीं देती? आज हम इस डीप मिस्ट्री को सनातन शास्त्रों, श्रीमद् भगवद गीता और कुछ आसान रियल लाइफ एग्जाम्पल के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले एक छोटा सा उदाहरण समझिए। मान लीजिए आपके सामने एक ही कंपनी के दो बिल्कुल एक ही जैसे स्मार्टफोन रखे हैं। दोनों का डिजाइन एक जैसा है, दोनों का वेट भी एक जैसा है और दोनों का मॉडल भी एक ही जैसा है। फिर भी एक पूरी तरह ऑन है और दूसरा बिल्कुल डेड। व्हाई? क्योंकि एक में एनर्जी है और दूसरे में नहीं है। ठीक इसी प्रकार मृत्यु के बाद शरीर तो वही रहता है, लेकिन जब कॉन्शियसनेस शरीर में प्रकट नहीं रहती तो शरीर निष्प्राण हो जाता है। सनातन शास्त्र बताते हैं कि इस कॉन्शियसनेस का मूल आधार आत्मा ही है। अब आइए जानते हैं कि स्वयं भगवान श्री कृष्ण इस विषय में क्या कहते हैं। श्रीमद् भगवद गीता के द्वितीय अध्याय के 20वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, आत्मा का ना कभी जन्म होता है और ना कभी मृत्यु। बॉडी नष्ट हो सकती है, लेकिन सोल अर्थात आत्मा अजर, अमर और शाश्वत होती है। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण एक और सुंदर एग्जाम्पल देते हैं। जिस प्रकार मनुष्य पुराने कपड़े छोड़ करके नए कपड़े पहनता है, उसी प्रकार आत्मा पुराने शरीर को छोड़कर नया शरीर धारण करती है। अब कठोपनिषद का एक अद्भुत प्रसंग समझिए। एक बालक था नचिकेता। उसने स्वयं मृत्यु के देवता यमराज से प्रश्न किया था, हे यमराज, मृत्यु के बाद मनुष्य का क्या होता है? क्या सब कुछ समाप्त हो जाता है? यमराज ने उत्तर दिया, आत्मा का न जन्म होता है और न आत्मा मरती है, वह केवल शरीर बदलती है। अब रामायण का एक प्रेरणादायक प्रसंग समझिए। जब पक्षीराज जटायु माता सीता की रक्षा करते हुए अपने प्राण त्याग देता है, तब भगवान श्री राम ने स्वयं उनका अंतिम संस्कार किया और उन्हें परम गति प्राप्त करने का आशीर्वाद दिया। यदि केवल बॉडी ही सब कुछ है तो प्रभु श्री राम जटायु की सद्गति का आशीर्वाद क्यों देते हैं? अब भागवत पुराण का एक महत्वपूर्ण उदाहरण। राजा भरत अपने अंतिम समय में एक सुंदर हिरण के मुंह में पड़ गए। भागवत पुराण के अनुसार उसी अंतिम भाव के कारण अगले जन्म में उन्हें हिरण का शरीर प्राप्त हुआ। हमारी सोल की जर्नी, हमारे कर्म, अंतकाल के भाव, इन दोनों के साथ में जुड़ी होती है। यद्यपि मॉडर्न साइंस आज भी कॉन्शियसनेस के इस रहस्य को समझने का प्रयास कर रहा है, लेकिन आत्मा के अस्तित्व पर उसका कोई सर्वमान्य निष्कर्ष अभी तक नहीं है। वहीं सनातन शास्त्र हजारों वर्षों से बताते आए हैं कि हम केवल यह नश्वर बॉडी नहीं है, हम एक इटर्नल सोल हैं। इसलिए जीवन का सबसे बड़ा पर्पज केवल शरीर का पालन पोषण करना नहीं है, बल्कि अपने विचारों को शुद्ध करना, अपने कर्मों को श्रेष्ठ बनाना और अपनी आत्मा का कल्याण करना है। याद रखिए, डेथ केवल बॉडी की होती है। यही सनातन दर्शन का सबसे बड़ा ट्रुथ है। जय श्री राम।